नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2022 जो प्रीलिम्स एग्जाम इस वक्त चल रहा है उसका आंसर की आपके साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी में पहला टॉपिक है आज ज्योग्राफी का। ये सेट बी है जिसके आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप एकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस आइकनिक या कॉम्बो की। तो दोस्तों, पहला सवाल है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 41 जो कि ज्योग्राफी से है। तो आप देखिए तो इससे पूछा गया है इनमें से कौन सा वो क्रॉप है जिसका जो कि मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, यानी इंसान की वजह से सबसे ज्यादा मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का वन ऑफ द मेजर सोर्सेज में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ा सिंपल सवाल है, क्योंकि मिथेन का सबसे बड़ा एमिशन अगर हम देखें क्रॉप वाइज, हम सब जानते हैं वो पैडी होता है, राइस होती है। इसको कई बार हमने कवर भी किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा, पर आप शायद उस पर भी एक पैडी मालूम है, मिथेन का तो है, तो उससे भी आप आंसर कर सकते थे। पर दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का भी एक मेजर एमिटर है पैडी या फिर राइस। इसके लिए मैं सोर्सेज भी लगा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन फ्रॉम राइस फार्म्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ग्लोबल क्लाइमेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है पैडीज आर अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस एंड मिथेन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो राइस प्लांट इज कंसिडर्ड टू एक्ट एज अ चैनल between the soil and the atmosphere for the N2O emission. However, recent studies की बात की तो उसी में आगे लिखा गया है, ये अब तक समझ नहीं आता है कि पैडीज कैसे एग्जैक्टली क्या प्लांट खुद से N2O बना रही है, तो वो नहीं क्लियर है। लेकिन इतना तो पक्का है, सॉइल में जो N2O है उसको वो एटमॉस्फेयर तक छोड़ रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जो भी क्रॉप्स में हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसका कुछ पार्ट नाइट्रस ऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में जाता ही है, फिर वो वीट हो, फिर वो शुगर केन हो, या फिर वो राइस ही क्यों ना हो। तो राइस एक मेजर सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मिथेन का भी, N2O का भी। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, बहुत खुशी हुई है सवाल देख के। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI कराया है, ये देखिए वीडियो का स्नैपशॉट है। SRI तो क्या क्या इसके बेनिफिट है, कहां से ओरिजिनेट किया है, ये सब मैंने कवर कराया है। तो इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि कैसे इसे वाटर सेविंग्स होती है, सीड नीड्स कम होती है, यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट बिल्कुल होती है। मिथेन प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि रिलेटिवली पानी की इस्तेमाल कम होती है, रिलेटिवली ड्राई होता है, वाटर लॉग कंडीशन कम होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप अब फ्लड इरिगेशन कम कर रहे हैं तो पानी को कम पंप कर रहे हैं, तो बिजली की खपत भी कम होती है। तो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सोर्स भी है मेरे पास, जहां पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है SRI का जो बेनिफिट है 20 to 100% तक यील्ड में इंक्रीज होता है, सीड की रिक्वायरमेंट अप टू 90% कम होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर भी कराया है, और आप कॉमन सेंस से इसको कनेक्ट कर सकते थे। अगर पानी की सेविंग कम हो रही है तो जाहिर सी बात है बिजली की सेविंग भी कम होगी। बाकी यहाँ पे ये एक रिसर्च पेपर है जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एनर्जी यूज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ राइस कल्टीवेशन की बात हुई है, जिसमें लिखा है कि अगर आप SRI मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो जो बिजली की खपत है वो कभी काफी कम होती है, 20% तक कम होती है। तो ये भी इसमें आपको देखने मिलेगा, उसका भी मैंने स्नैपशॉट लगा दिया है। तो आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 43 अगर आप देखें तो ये पूछा गया है कि वेस्ट अफ्रीका का इनमें से कौन सा लेक है जो रिसेंटली ड्राई हो गया है और डिजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आंसर दोस्तों आप अगर देखें तो माली में स्थित है लेक सैगुबिन, जिसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया गया है। काफी वीडियोस आप देख सकते हैं इस प्रकार के बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार से लेक अगर आप देखें तो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। इट इज नन अदर देन लेक सैगुबिन, इसी की बात हो रही है, माली में ये स्थित है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, तो ये पूछा गया है गंडीकोट कैनियन साउथ इंडिया में किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो गंडीकोट कैनियन बहुत ज्यादा कवर किया गया था पिछले 2 सालों में। आप देखें तो न्यूज में 2-3 साल पहले काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, फिर ये न्यूज पुरानी हो गई। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसको हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड ये पेनार नदी ने बनाया है, पेनार नदी ने बनाया है, जो कि आप देखें तो हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बनाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट उभरता हुआ टूरिस्ट प्लेस भी बन रहा है गंडीकोट कैनियन। तो पेनार नदी आंसर अगर आप देखें तो सी इसलिए हो जाती है।
सेट बी के क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? नामचा बरुआ, नंदा देवी, नो करेक्ट। तो दोस्तों नामचा बरुआ तिब्बत में आता है, गढ़वाल हिमालयाज में कहां से आएगा? नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज में बिल्कुल आता है। नॉकरेक वेस्ट गारो हिल्स में है, सिक्किम हिमालय में कहां से आएगा? तो आंसर क्या हो गया? बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज, किस इलाके को लेवांट कहते हैं? आइजिल, आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट, आइजिल वाला तो लेवांट उसमें भी न्यूज में रहता था। तो लेवांट अगर आप देखें तो ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका है, उसको लेवांट कहते हैं। एंड मॉडर्न डे इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड उसके आसपास के जो इलाके हैं ये सब मिलके कहलाता है लेवांट। एक हवा भी चलती है लेवांट विंड, तो वो भी, उससे भी आप आंसर कर सकते थे। बाकी सिंपल सवाल है। लेवांट तो देखिए काफी ज्यादा न्यूज में कवर रहता है, आइसिल की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अगर आप देखें तो इसमें से पूछा गया कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सा बॉर्डर इनमें से कंट्री शेयर करते हैं। मैंने एज इट इज आपको टेस्ट में भी करवाया है, जब ये मॉक टेस्ट आपसे लिए हैं इतने सारे निकालो प्रीलिम्स में, तो उसमें भी हमने देखा है। तो कौन कौन से कंट्री अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो अगर आप देखें तो इसमें अफगानिस्तान के साथ जो कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर आप देखें तो नॉर्थ में अगर आप देखें तो तजिकिस्तान होता है, फिर उज्बेकिस्तान होता है, तुर्कमेनिस्तान होता है। साउथ में अगर आप देखें तो पाकिस्तान होता है, वेस्ट में अगर आप देखें तो ईरान होता है, ईस्ट में अगर आप देखें तो चाइना है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया भी होता है, क्योंकि इंडिया का भी बॉर्डर अगर आप देखें, जो कि वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब जा चुका है, लेकिन वहां पे इंडिया का भी बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ। तो आंसर इज सी, 3, 4 एंड 5 ओनली। अजरबैजान, किर्गिस्तान काफी दूर हो गए अफगानिस्तान से। नेक्स्ट दोस्तों सेट बी में क्वेश्चन नंबर 48, मोनाजाइट की बात हो रही है। तो मोनाजाइट स्टेटमेंट 1 कहती है रेयर अर्थ का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, मोनाजाइट में थोरियम है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3, मोनाजाइट अगर आप देखें तो इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स में देखने मिलता है मोनाजाइट, नेचुरली इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और स्टेटमेंट 4, इंडिया में गवर्नमेंटल बॉडीज ही इसको प्रोसेस और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मोनाजाइट अगर आप देखें तो ब्राउन क्रिस्टलाइन मिनरल है, जिसमें सीरियम, लैंथेनियम एंड अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। मोनाजाइट क्या इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स में होता है? नहीं। तो ये देखिए एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट वाला यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने शेयर किया है। तो रिसोर्सेज अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो इन्हीं इलाकों में देखने मिलता है। कर्नाटका अगर आप देखें तो वहां के कोस्ट में नहीं मिलता है। तो इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड से मिलता है, ये कहना गलत होगा। क्या भारत में सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो यस, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL एक होली ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। यही एकमात्र एंटिटी है जिसको परमिट किया गया है कि आप मोनाजाइट प्रोड्यूस कीजिए, प्रोसेस कीजिए एंड इसको हैंडल कीजिए, डोमेस्टिक यूज के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो आंसर अगर आप देखें तो मोनाजाइट के लिए कौन सी कंपनी है? तो एक PSU है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आप सब जानते हैं समर सॉल्स्टिस की बात हो रही है, जून 21, 22, 23 के आसपास होता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ दी मंथ ऑफ दी जून में आपको देखने मिलता है। सिंपल सा सवाल है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 50, वेटलैंड्स की बात हो रही है, होकरा, रेणुका, रुद्र सागर, सस्ताम कोटा, तो इतने सारे रामसार साइट्स हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियो में कराया है, जब नए 4 रामसार साइट ऐड हुए थे तब आपको सारे रामसार साइट का मैंने लिस्ट भी दिया है। तो अगर आप देखें तो सस्ताम कोटा कहाँ पर है भाई? केरला में है, केरला में है। बाकी होकरा पंजाब में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो 3 पेयर अगर आप देखें तो 1, 2, 3 करेक्टली मैच्ड है, चौथा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आंसर है सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 41 to 50 हमने देखा। अब हम सेट बी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से एसिड रेन के पीछे कौन से गैसेस जिम्मेदार हैं? तो हमने पढ़ा है इसको, जब एसिड रेन फॉर्मेशन पढ़ा है, हमने देखा है किस प्रकार से आप अगर देखें तो फोटो ऑक्सीडेंट्स जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे बनता है एसिड रेन। ओजोन एक फोटो ऑक्सीडेंट है जो कि मीडियम देता है, जिसमें आप अगर देखें तो जिसके द्वारा एसिड रेन बनने में फायदा होता है, मदद मिलती है, लेकिन ओजोन खुद एसिड रेन नहीं कराता। तो कौन कराता है? नॉक्स कराता है, सॉक्स कराता है, अमोनिया कराता है। तो आप अगर, ये बहुत सिंपल सवाल है, ये तो आप जानते ही होंगे,
तो ऑलरेडी डेप्थ में मैंने करवाया है, तो अब ये सिंपल हो चुका है। तो आंसर इज बी, दैट इज 2 and 4 ओनली। ये वो गैसेस है जो इसे ड्रेन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा गया है। तो इसमें जब हम हीट बजट पढ़ते हैं तब हम ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो अगर आपने हीट बजट टॉपिक पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में तो ये कवर किया गया है। तो दोस्तों क्लाउड कैसे अर्थ को हीट कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं उसकी बात हो रही। तो स्टेटमेंट 1 कहता है जो हाई क्लाउड होते हैं वो सोलर इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इस प्रकार से पृथ्वी को ठंडा करते हैं। वही जो लो क्लाउड होता है वो अगर आप देखें तो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रकार से पृथ्वी को गर्म करते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2। क्लाउड सही बात है, कूलिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट दोनों करते हैं। दोस्तों ये मैंने नासा की साइट से आपको स्टेटमेंट्स दे रहा हूं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो हाई क्लाउड्स अगर आप देखें तो पृथ्वी को गर्म करते हैं, न कि कूल। हाई क्लाउड्स क्या करते हैं? वार्म करते हैं, और जो लो क्लाउड्स होते हैं वो कूल करते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हाई क्लाउड्स होते हैं दोस्तों वो अगर आप देखें तो थिन क्लाउड्स होते हैं, थिन क्लाउड्स होते हैं एंड ये सम हीट को ट्रैप करने में सक्षम होते हैं। ये रिफ्लेक्ट अच्छे से सोलर इंसोलेशन को नहीं कर पाते, इस वजह से ये पृथ्वी को गर्म करते हैं। वहीं जो लो क्लाउड होते हैं वो थिक होते हैं और ये सन के हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं और इस प्रकार से लो क्लाउड पृथ्वी को ठंडा करते हैं। तो आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज डी, नीदर 1 nor 2। मुझे मालूम है आप में से काफी लोग सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट मैं नासा से उठाया हूं, नासा के आप देखें तो उनकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। कुछ रिजर्वायर्स की बात की गई है, एज इट इज निकालो प्रीलिम्स में मैंने करवाया है। घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथन डैम। जस्ट प्रीलिम्स के लास्ट के कुछ क्विज में ये क्वेश्चन वापस से मैंने करवाया था। तो इसमें से आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अगर आप देखें तो 3 पेयर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉट करेक्टली मैच्ड हैं। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटका में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये करेक्टली मैच्ड है। इंदिरा सागर अगर आप देखें तो ये एमपी में है, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है। मैथन डैम कहाँ है? झारखंड में है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच्ड हैं, 1, 3 and 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? 1, 3 and 4, 3 स्टेटमेंट्स या 3 पेयर्स। नेक्स्ट है दोस्तों सेट बी से क्वेश्चन नंबर 97। पोलर कोड की बात हो रही है। पोलर कोड से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स है, या फिर अग्रीमेंट है नॉर्थ पोल के जो कंट्रीज हैं विद रिस्पेक्ट टू डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन दी पोलर रीजन, या फिर कोई नॉर्म है जो कि वहां के साइंटिस्ट अंडरटेक करते हैं जब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में स्टडी करते हैं, या फिर ये कोई ट्रेड एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट है आर्कटिक काउंसिल के कंट्रीज के बीच में। सिंपल सा सवाल है, ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें पोलर कोड क्या है, आईएमओ ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे जाएंगे तो उनका इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स देखने मिलेगा, उसी को कहते हैं पोलर कोड। एंड इसमें क्या है कि किस प्रकार से जो शिप्स पोलर वाटर्स में फेयर कर रहे हैं, वो शिप्स जो वहां फेयर कर रहे हैं उनको क्या स्टैंडर्ड्स, क्या सेफ्टी नॉर्म्स मेंटेन करने हैं, उनकी बात की गई है पोलर कोड में। तो यही आपको जानना था कि आईएमओ का इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स, आप देख सकते हैं इसी को पोलर कोड कहते हैं। आखिरी सवाल दोस्तों देख लेते हैं ज्योग्राफी का। तो सेट बी क्वेश्चन नंबर 99, टी बोर्ड इन इंडिया। तो ये आपसे पूछा गया है, टी बोर्ड की बात हो रही है। तो टी बोर्ड क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टेटमेंट 1 बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेटमेंट 2 ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, बिल्कुल गलत हो जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। बाकी टी बोर्ड का अगर ऑफिस, हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बेंगलुरु है, ये भी गलत हो जाता है, ये कोलकाता में स्थित है। और अगर आप देखें फॉरेन ऑफिसेज इसके कहाँ हैं? दुबई एंड मॉस्को में है। यहीं पे इसके 2 फॉरेन ऑफिसेज आपको, ओवरसीज ऑफिसेज देखने मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाता है? डी, 1 and 4 हो जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो आप सब जानते ही हैं, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ये आप सब जानते हैं। स्टेटमेंट 3 and 4 अक्सर कवर नहीं कराया जाता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते हैं। तो आप अगर जानते स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आप कुछ 3 ऑप्शन में खेल सकते थे, 1, 3 and 1, 4। आपके पास 2 ऑप्शन बचते, तो आप इसमें खेल सकते थे कि 1, 3 है या 1, 4 है। तो टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में होने की कोई कारण नहीं होती है, क्योंकि टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में है। तो आप हल्का सा थोड़ा सा गट फीलिंग के साथ आंसर पर पहुंच सकते थे। आंसर इज बी,
1 and 4 ओनली। तो आई होप दोस्तों आपको आंसर की ज्योग्राफी की मिली, मजा आया होगा, आप लोगों के काफी सवाल सही भी हुए होंगे एंड ये सब कुछ वेरीफाइड आंसर की है, तो आप निश्चिंत होके आंसर फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है। जब भी आप मेरा अगर कोड KC10 यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप मिलती है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल या से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। इसके सिवा अनअकैडमी में दोस्तों आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर आप देख सकते हैं, लाइव मेंटरशिप भी मिलती है एंड साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी आपको प्रिंटेड रूप में मिलते हैं। हमारे टॉपर्स भी आप देख सकते हैं। इसके सिवा अनअकैडमी ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है 2022 के लिए। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन पे दबाएं एंड आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप, गाइडेंस सब कुछ मिलेगी। इसके सिवा प्राइस हाइक बाई 20% होने वाला है 8 जून को, तो उसके पहले आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड अप टू 16,000 रुपीज आप बचा पाएंगे। CSE अश्योर प्रोग्राम है, अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इसके बाद भी आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो 1 साल की आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारी ओर से मिलेगी। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत है 46,791, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041, 1 साल की ऑप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं एंड साथ साथ आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिल रही है। जल्दी ये दाम भी बढ़ जाएंगी। 0% EMI में आपके पास लोन भी अवेलेबल है, तो मिनिमल पेपर वर्क 2 घंटे में अप्रूवल है एंड जल्दी मैं आपके लिए स्पेशल क्लास में आंसर राइटिंग का कोर्स लेकर के आने वाला हूं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। ज्योग्राफी एनवायरमेंट प्लस कोर्स में मैंने कवर कराया है, KC10 से आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी हम लेकर के आए हैं एंड अल्टीमेट बैच फॉर UPSC CSE 2023 भी लॉन्च होने वाला है। ऑप्शनल कार्निवाल भी हमने रन किया है, तो इसका भी हिसाब बन सकते हैं। प्राइस हाइक के पहले आप अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।